क्या होता है जब आप एक ऐसे कमबैक में आते हो जहां पर कि आपके ऊपर डाउट्स बहुत ज्यादा हो, तो फिर ना कहने सुनने के लिए ना ज्यादा कुछ रहता नहीं है आपके पास में सिर्फ एक चीज होती है करने के लिए, और वो चीज होती है परफॉर्मेंस, जो कि आज के मैच में ईशान किशन ने दी है। ईशान किशन एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि मुझे ऐसा लगता है ज्यादा बोलता नहीं है। मुझे आज भी याद है कि ईशान किशन ने जब टीम से मेंटल फटीग के कारण ब्रेक लिया था, साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच सीरीज चल रही थी साउथ अफ्रीका में, उसके बाद में तब ना बहुत सारी बातें हो रही थी कि यार ये लड़का बहुत नौटंकी कर रहा है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे और हम लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खेल रहे थे T20 की, तब उस लड़के को ना चांस एकदम से देना बंद कर दिया गया था, एकदम से। एंड वहां पर सवाल उठना शुरू हुए थे कि यार जब ये लड़का परफॉर्म कर रहा है तब आप इसको चांस क्यों नहीं दे रहे हो। ईशान किशन उसके बाद वापस गए डोमेस्टिक क्रिकेट में, बक्का बुक्की टूर्नामेंट खेला, सैयद मुश्ताक अली खेला। जब आप इतने सारे टूर्नामेंट्स खेलते हो ना, और उसमें आप जीत के सामने आते हो, रन्स बना के सामने आते हो, आप एग्जाम्पल सेट करके सामने आते हो कि नहीं यार हम लोग इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर आपको नोटिस किया जाता है। और यही कारण है कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू ईशान किशन को यहाँ पर टीम में इंक्लूड किया गया। मतलब आप किस्मत देखिए बंदे की, किस्मत देखिए आप बंदे की। ये लड़का जो जो चीजें होनी थी ना, उस पूरी स्कीम में था भी नहीं। संजू सैमसन हमारा प्राइम ओपनर था, अभिषेक शर्मा जो था वो एक उसके साथ उसका पार्टनर था। लेकिन यहां पर आप देखिए चीजें किस तरीके से चेंज हुई। ईशान किशन अब हमारा टॉप प्रायोरिटी बैटर है, एंड सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बंदा परफॉर्म कर रहा है। ईशान किशन जो है वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, और जब बंदा परफॉर्म करता है ना, तब आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ईशान किशन यहां पर टाइम एंड अगेन बार बार इस चीज को प्रूव कर रहा है कि यार ये जो बंदा है ना, इस बंदे को आप इग्नोर करोगे तो फिर फंसोगे। इग्नोर का आपने किया इस बंदे को, और फिर आप सोच लो मतलब कि जो मैच है ना, वो आपके हाथ से जाना ही जाना है। सबसे पहली दिक्कत तो यही है। मतलब आप ईशान किशन की अगर बैटिंग को एनालाइज करो, 193 का स्ट्राइक रेट, वो भी उस सिचुएशन में जहां पर कि पाकिस्तान 0 के ऊपर आपके स्टार ओपनर को आउट कर चुकी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर एक सडन प्रेशर आता है। और यहां पर हम लोग पाकिस्तान से मैच की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से मैच की। ये कोई छोटी मोटी सिचुएशन अपने आप में नहीं है। वहां पर विकेट गिरने के बाद में ईशान किशन ने जिस तरीके से टीम इंडिया को वापस मैच में लेकर आए, वो अपने आप में एक रिमार्केबल चीज थी, रिमार्केबल। आप सोच भी नहीं सकते हो कि उस सिचुएशन में कोई बैट्समैन कितना ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। एंड उस सिचुएशन में जाकर ईशान किशन ने जिस तरीके की पारी खेली ना, वो वाकई में एक ट्रूली मास्टर क्लास इनिंग थी, ट्रू मास्टर क्लास। 40 बॉल्स में 77 रन का स्कोर, 193 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट, 27 बॉल्स में हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड बनाते हैं, एंड उसके बाद में विकेट कीपिंग करते हैं शानदार तरीके से। तो ये अपने आप में बताता है कि खिलाड़ी जो है वो टीम के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। और जब एक खिलाड़ी इस सिचुएशन में पहुंच जाता है ना, तो फिर उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि ईशान किशन क्लियर तौर पर दिख रहा है कि अब ये खिलाड़ी अनस्टॉपेबल है। और ऐसा नहीं है कि आप ईशान किशन को ये बोल सकते हैं कि ये तो बस हर बॉल पे घुमाता है, नहीं। आज जिस तरीके से स्पिनर्स की बॉल टर्न कर रही थी, उस टर्न को नेगेट करते हुए जिस तरीके से ईशान किशन ने सब चीजों को वहां पे हैंडल किया, वो बहुत शानदार था, मैं इतना मानता हूं। क्योंकि जब आप चीजों को सही तरीके से हैंडल करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हो। एंड वो सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर कि आप अपने लिए कंफर्ट जोन क्रिएट कर देते हो, एंड सामने वाली टीम के लिए एक अनकंफर्टेबल जोन क्रिएट कर देते हो। आज वो हुआ ईशान किशन के साथ। ईशान किशन ने एक तरफा पारी खेली, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पारी के दौरान उनका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो टॉप नॉच था। एक कमेंट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो भाई, टू ऐड ऑन टू योर पॉइंट अबाउट ईशान किशन, आपको याद है कि आईपीएल 2020 या 2021 में विराट ने उसके कंधे पे हाथ रखकर उसको हौसला दिया था। वो उस वक्त भी काफी इमोशनल था। देखो यार, बात यही होती है, एंड इसीलिए मैं बोलता हूं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर जो होता है ना, जब वो इतना बड़ा हो चुका है ना, उसके बाद वो ना खिलाड़ियों को ऊपर उठाने का काम करता है। आपको क्या लगता है कि ईशान किशन से कभी फोन पे बात नहीं करी होगी विराट कोहली ने? बिल्कुल करी होगी यार, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो कि विराट कोहली के सामने ही पूरे सामने आए थे। और जब ये लोग लगातार परफॉर्म करते हैं ना, लगातार कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं, तब कहीं ना कहीं चीजें बहुत सटीक तरीके से निकलकर सामने आती हैं। एंड यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि ईशान किशन अब जो खेल रहे हैं ना, ये बंदा पीछे मुड़ने के लिए नहीं दिखा तैयार है। अब ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ने वाला है। और यही कारण है कि आने वाले समय में आप देखेंगे ईशान किशन और भी ज्यादा बेहतरीन क्रिकेट हमको खेल के दिखाएंगे।
बंदा गियर बदल रहा है, बंदा टीम को कंसोलिडेट कर रहा है, बंदा हर तरीके से टीम को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। और कुछ नहीं तो कम से कम सपोर्ट ही कर लो। इनने क्या बोला है भैया, संजू सैमसन का जगह कहाँ बनेगा? संजू सैमसन का अब हो गया भाई साहब। संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आई डोंट थिंक कि अब वो टीम में भी रहेंगे। हो सकता है बुरा लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है ना। ईशान किशन ने, आप खुद देखो ना, संजू की जगह ही लाया ना, 27 बॉल में 50 मारी है, पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, इन सब के अलावा बंदे का इंटेंट, अभिषेक के जल्दी आउट हो जाने के बाद भी एग्रेसिव ही रहा। उसने अपना वहां पर एंकर नहीं किया डाउन कि नहीं अब थोड़ा सा मुझे इनिंग को खेलना, नहीं। बंदे ने उसके बाद भी ताबड़तोड़ बॉल को कूटा है, एग्रेसिव इंटेंट बना के रखा, पावर प्ले में डोमिनेट किया, पार्टनरशिप क्रिएट करी तिलक वर्मा के साथ में। पाकिस्तान के बॉलर्स को ऐसे प्रेशर में लेकर आए कि बॉलर्स टूट गए उनके। स्पिनर्स को टप्पा समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कहाँ पे टप्पा खिलाएं हम, ये स्थिति क्रिएट हो गई थी। ईशान किशन ने ओडीआई में दोहरा शतक भी लगाया हुआ है, बावजूद इसके इग्नोर किया गया। होता है भाई, समय समय की बात होती है, समय का फेर होता है, समय के फेर के आगे तो फिर आखिर कौन ही बच पाया है। एंड ईशान किशन ने, यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे ने अपनी वर्थ यहाँ पर अप्रूव करना शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात, उसने अपने विकेट के ऊपर एक प्राइस टैग लगा दिया है। मेरी कीमत ये, मुझे जितना समझ में आता है एटलीस्ट।